हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। एक्चुअली मैं आज वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी बिकॉज टुडे आई एम वेरी बिज़ी, बट कुछ ऐसा हुआ कि मॉर्निंग में मुझे कई मेल्स आए। इनफैक्ट कल इवनिंग से मैं बहुत सारे डेमोनिक अटैक्स को देख रही हूँ कि कई लोगों को, कई सब्सक्राइबर्स को बहुत ज़्यादा डेमोनिक अटैक्स हो रहे हैं। इनफैक्ट कल ड्यूरिंग माई काउंसलिंग भी हुआ डेमोनिक अटैक, और मैं अपनी एक सब्सक्राइबर से इवनिंग के टाइम पे बात ही नहीं कर पाई बिल्कुल भी। एंड इसके अलावा आज मॉर्निंग में मुझे मेरे एक इंटरनेशनल क्लाइंट है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, बट शी गॉट इंज्यूर्ड। उन पर अटैक ऐसा हुआ कि उनको चोट तक आ गई। एंड मैंने उनको हालांकि गाइडेंस दिया व्हाट्सएप पे कि उन्हें क्या करना चाहिए। एंड आई वाज ऑफ टू माय हॉस्पिटल, बट मुझे कुछ ऐसा गाइडेंस यूनिवर्स ने दिया कि इस वक्त मुझे ये मैसेज आप लोगों को देना चाहिए। सो मैं ये इमरजेंसी में ये वीडियो बना रही हूँ, और एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थिंग इज़ दिस कि दोस्तों, ये जो यूनियन का पोर्टल खुला हुआ है जहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। और आप जानते हैं, जहाँ लाइट होती है वहाँ डार्कनेस होती है। जहाँ आप स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हो इन द बिगनिंग, वहाँ आपको रोका जाता है इन द बिगनिंग। फिर आप वीडियोस देखते हो, सुनते हो, समझते हो कि हाँ भाई हमें रोका जा रहा है, तो आप उस टाइम पर बिल्कुल ठान लेते हो नहीं, हमें इसकी जर्नी पूरी करनी है, और आप इस जर्नी में आगे बढ़ जाते हो। ठीक है। अगेन जब यूनियन का टाइम होता है, या कभी यूनियन के ऐसे पोर्टल्स खुले होते हैं कि यस नाउ दिस इज टाइम, ऐसे मैसेज अवेकनिंग का पोर्टल होता है, यूनियन का पोर्टल है। ठीक है। जिस टाइम पे हमारी लाइफ में चेंजेस आने वाले होते हैं, तब अगेन ये डेमोनिक अटैक्स आप पे हावी होते हैं। जब भी आपकी लाइफ में एक नया चेंज आने वाला है, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज, उस टाइम पर ऑब्स्ट्रिक्शंस आते ही आते हैं, राइट। ये ऑब्स्ट्रिक्शन उन पे भी आता है जो आपको गाइड कर रहे हैं, सपोज लाइक मी। ठीक है। तो लास्ट वीक भी मेरे पे अटैक हुआ था, फिर कल भी ऐसा हुआ था कि मैं काउंसलिंग दे ही नहीं पाई। समटाइम्स आपके टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट पे भी अटैक होता है, आपकी बात नहीं हो पाएगी। आपको नाइट में ड्रीम्स पे भी अटैक होता है, सोने के वक्त भी अटैक होता है, आपको चोट तक भी आ जाती है। आप सुबह उठ के देखते हैं कि ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से हो गया। देखिए दोस्तों, कोई भी बात बताई जाती है आपको डराने के लिए नहीं, आपको अलर्ट करने के लिए। ठीक है। तो अल्टीमेटली अलर्ट करना मतलब कि फर्स्ट थिंग इज दिस कि आपको डरना नहीं है। मैंने रिसेंटली 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि दुर्गा जी पे टोटकों से कैसे बचें। उसमें मैंने आपको एक ऑरा क्लेंजिंग करना सिखाया था। द वेस्ट जो हमारा कैम्फर कंडे से और खैर वो सब डिटेल्स आप पिछले वीडियो में फिर से जाके देख लीजिए। हाँ, उसमें मुझसे मानसी ने क्वेश्चन किया था कि क्या हम आम की लकड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली आप आम की लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं, अशोक की लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वो पर प्रोसीजर वही होगा। ठीक है। वो करिए आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए एप्सम सॉल्ट आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्पिरिचुअल बात में, या फिर रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक से भी आप स्पिरिचुअल बात कर सकते हैं। अपनी बॉडी पे हल्का सा अप्लाई भी कर सकते हैं। एंड ऑल दिस थिंग्स, ऑरा क्लेंजिंग, कैम्फर का को अपना बर्न करना, किचन में बर्न करना, पूजा के वक्त बर्न करना, एंड ऑल दीज थिंग्स आप कर सकते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है कि हमको रुकना नहीं है, ठीक है, नेगेटिविटी से। पर ये चीज़ हो रही है, तो होपफुली अगर आप लोग जो लोग सफ़र कर रहे हो उनके लिए मैं एक जस्ट थिंग है कि भाई यस इट इज़ हैपनिंग, और आपको डरना नहीं है, आपको अपना इनर वर्क कंटिन्यूसली करना है। दिक्कत तब आती है जबकि ये लोग आपके माइंड पे अफेक्ट करते हैं, अटैक की नेगेटिविटी, कि नहीं कुछ नहीं होगा इस जर्नी पे आगे, ये ट्विन फ्लेम तो होता ही नहीं है कुछ। मुझसे तो बहुत से लोग आज भी ये पूछते हैं इतने 1 साल के बाद भी कि मैम रियली ट्विन फ्लेम्स होते हैं। और मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ कि 10 इतने महीनों से वीडियो गाने के बाद आप एक अचीव्ड यूनियन वाले इंसान से ये पूछ रहे हो कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। सो मैं क्या आंसर दूँ? आई एम स्पीचलेस, आई हैव नो आंसर, आई डोंट वांट टू गिव एनी आंसर। तो ये होते हैं,
वाई नेगेटिविटी का अटैक आप पे हुआ है कि ये जर्नी होती है कि नहीं होती है, आपका यूनियन होगा कि नहीं होगा, आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है। तो ऑल दिस थिंग्स आपका फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट है नेगेटिव अटैक जो आप पे हो रहा है, डेमोनिक अटैक जो आप पे हो रहा है। ठीक है, चलिए ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कल मुझे, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में कहा था कि हमारा यूनियन थर्ड आई में होता है, जहाँ पर कि हम ये फील करते हैं कि हमारा डिवाइन मैस्कुलिन, आप और आपके यूनिवर्स, आप तीनों मर्ज हो गए हो। तो मुझे उससे कनेक्टेड भी क्वेश्चन आया कि मैम थर्ड आई पे हम मर्ज कैसे फील कर सकते हैं। देखिए, पहला आंसर तो ये है कि हमको चक्रास के थ्रू ही वहाँ तक पहुँचना है। देयर इज़ नो शॉर्टकट। ठीक है, आपने पीछे के टॉक्सिन्स को हील नहीं किया, आपने अपने टॉक्सिन्स को हील नहीं किया और सीधे आपने थर्ड आई को एक्टिवेट कर लिया, तो आप मर्ज फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो शॉर्टकट। यू हैव टू क्लीन ऑल योर डर्ट इनसाइड यू। लाइक कोई किसी पाइप में अगर गंदा पानी भरा हुआ है तो आपको फिटकरी डाल के उसको क्लीन करना पड़ेगा, आपको ईच एंड एवरी डस्ट को बाहर निकालना पड़ेगा, देन ओनली दैट वाटर विल बी प्योर। ठीक है, तो इट इज़ लाइक दिस ओनली। तो जो चीज़ गंदी है, जब तक वो पूरी तरह से प्योर एक एक कूड़ा नहीं निकलेगा, और हर एक कूड़ा आपके ट्रिगर से ही निकलता है। जब भी आपको कोई ट्रिगर करता है तो आप ये मत उससे पूछिए कि वाई यू आर ट्रिगरिंग मी। आप उससे ना पूछ के यूनिवर्स से पूछिए कि मुझे क्या मैसेज दिया जा रहा है। समबडी इज शाउटिंग ऑन यू। क्योंकि देखिए, जब आप कोकून में घुसते हैं तब आपके टेस्ट चालू होते हैं। इसको आप ईगो से या सेल्फ रिस्पेक्ट से मत लीजिए कि कोई मुझ पर चिल्ला रहा है और मैं शांत कैसे बैठ सकती हूँ। मैं आपको ये चीज़ नहीं सिखा रही कि कोई आप पे अननेसेसरी आपको डोमिनेट कर रहा है, आपको अब्यूज़ कर रहा है और आप चुपचाप से सहते रहें। मैं ये बिल्कुल बात नहीं सिखा रही। बट थिंग इज़ दिस कि इफ़ समवन इज़ ट्रिगरिंग यू, अगर आपको लगता है कि वहाँ कहीं थोड़ा सा फॉल्ट आपका भी है, या आपको लगता है कहीं आपको थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि डोंट शाउट ऑन हिम, डोंट आंसर हिम और हर बैक। ठीक है, आप उन पे ना चिल्ला के, आप उनसे ना पूछ के आप खुद से पूछिए, या आप यूनिवर्स से पूछिए कि मुझे इस ट्रिगर में क्या आंसर, क्या मैसेज है। बिकॉज एवरीवन इज पपेट। हर कार्मिक पपेट है। हर कार्मिक आपको लेसन सिखाने का ही काम कर रहा है। हर कार्मिक भी यूनिवर्स का ही काम कर रहा है। ये तो एक पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि आपने अपनी जर्नी में पूरी तरीके से सारे इश्यूज को काम कर लिया है, आप चक्रास करके भी अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा लिया है, फिर भी आप कहीं अगर स्टक फील करते हो, तो शांभवी मुद्रा इज़ द बेस्ट आंसर। ठीक है, आप जब आप चक्रास करते हो 20 मिनट या 30 मिनट, उसके बाद आप 3 से 5 मिनट का शांभवी मुद्रा करिए। शांभवी मुद्रा ऐसी ये है जिसमें कि उसके पहले फ़ायदे तो ये है कि जब आप पे इस प्रकार के अटैक्स होते हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही हाई वाइब्रेशन में रहते हो। ठीक है, और शांभवी मुद्रा ऐसी है कि जिसमें कि आपको आंखें बंद ना करके आपको दोनों आँखों को खुला करके मेडिटेशन करना है। बट आपको उनको अपने थर्ड आई पर देखना है कि आपकी आंखें खुली हैं पर आपको दिखेगा कुछ नहीं। इट एग्जैक्टली लाइक दिस। और शांभवी मुद्रा के बहुत सारे दूसरे फ़ायदे भी हैं, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। लाइक कि ये जिन लोगों को अस्थमा है उनको इसमें फ़ायदा मिलेगा। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपको वेट गेन की प्रॉब्लम है, आपको अगर मैंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉब्लम है, ठीक है, या शांभवी मुद्रा इज़ वेरी गुड टू इंक्रीज़ योर ब्रेन पावर। इट इज़ वेरी गुड टू इंक्रीज़ योर कॉन्सेंट्रेशन पावर। आपके ध्यान को और अच्छा करने के लिए भी शांभवी मुद्रा हम लोग करते हैं, योगा करते हैं। और इन शॉर्ट कहा जाए तो अगर हम अध्यात्म की जर्नी में, हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो स्पिरिचुअल जर्नी पे उस शिखर तक पहुंचने का रास्ता शांभवी मुद्रा ही है। और जब हम शिखर में पहुंचते हैं, उस शिखर पे, हमारी जर्नी के उस टॉप पे, जहाँ पर हम अपने डिवाइन मैस्कुलिन को और खुद को और यूनिवर्स को मर्ज फील करते हैं,
वो हम शांभवी मुद्रा से ही फील कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत महीने पहले भी बताया था, और क्योंकि आई एम एस्थेटिक पर्सन, मुझे बहुत ज़रूरी था ये करना, एंड दैट हेल्प मी आउट इन माई जर्नी ऑल्सो। तो शांभवी मुद्रा को करिए। तो लेकिन ये मत सोचिए कि सिर्फ अकेले ये मुद्रा कर कर ही आपको यूनियन मिल जाएगी। आपको पूरे टॉक्सिन्स अपने नीचे के क्लीन करने पड़ेंगे। आपको अपनी एनर्जी को, अपनी सीक्रेट एनर्जी को, अपनी जो आपकी कुंडलिनी एनर्जी को ऊपर रेज करना ही पड़ेगा। आपको पहले फर्स्ट स्टेप बैलेंस में आना ही होगा, ठीक है। देखिए, फर्स्ट स्टेप तक ये होता है जब आपकी लाइफ में आपका पर्सन आता है, दैट इज एंड यू स्टार्ट फीलिंग योर सेल्फ कंप्लीट। भले ही चाहे वो आपकी लाइफ से सेपरेशन आपका हो जाए, बट देन यू हैव नो सोल सर्च। तो फर्स्ट स्टेप तो वही होती है। सेकेंड स्टेप आपका होता है आपका इनर वर्क, जिसमें कि आप अपनी सीक्रेट एनर्जी को ऊपर की तरफ रेज करते हो थ्रू चक्रास। यू रेज योर कुंडलिनी एनर्जी थ्रू चक्रास, ठीक है। और फिर आप आते हो बैलेंस और पीस की स्टेट में। और थर्ड स्टेज यही होती है कि आप इस प्रकार से, अगर आपको मर्ज फील नहीं हो रहा है, आप बैलेंस्ड हो, आपने अपने सारे इश्यूज हील कर लिए हैं, तो शांभवी मुद्रा से हम वो इनर यूनियन को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत सारी क्वेरीज आई थी, सो आई थॉट कि आई मेड वीडियो इन दिस, ठीक है। लेकिन देयर इज़ नो शॉर्टकट। आपको पीस और बैलेंस में आने के साथ साथ अपने सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालना ही है। और इस मुद्रा ये मुद्रा आप कम से कम 3 से 5 मिनट रोज करिए, एटलीस्ट 21 डेज करिए, और इनफैक्ट मेक इट योर लाइफस्टाइल। तो ये आपको बहुत लॉन्ग टर्म दूसरे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अपना वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। बी केयरफुल, अपना ध्यान रखिए, डोंट गो इनटू द नेगेटिविटी, ठीक है। खुश रहिए, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।